Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Okay students, in previous video you have seen that we have started the chapter The Making of a Scientist, introduced you, and few lines I have covered. So students, let's continue the topic, that is the making of scientist. And be attentive, be concentrate, and wherever you are having confusion, you can ask me. So firstly, let's open the book, The Footprints Without Feet, and chapter The Making of a Scientist. बेटा आपने देखा था लास्ट लाइन हमने पढ़ा था, by the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies. लगभग 25 species प्रजातियां तितलियों की, बटरफ्लाइज की क्या किया उन्होंने, कलेक्ट किया अराउंड हिज होम टाउन, अपने घर के आसपास. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग. शायद वो अंत हो जाता उनकी तितलियों के संग्रह का, कलेक्शन का. ही सेड, उसने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक. फिर उसी समय मेरी माँ मेरे लिए एक बुक देती है, बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. चिल्ड्रंस बुक कौन सी थी? चिल्ड्रंस बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक का नाम है. दैट बुक, वो बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट, जिसमें ये मेंशन था कि मोनार्क तितलियां कैसे माइग्रेट करती हैं टू सेंट्रल अमेरिका. सेंट्रल अमेरिका ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. इस जवान नौजवान संग्रहकर्ता के लिए उसने क्या किया? ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, वैज्ञानिक दुनिया को जो है खोल दिया उनके सामने. लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के आखिरी में, रीडर्स वर इनवाइटेड, रीडर्स को इनवाइट किया गया था, बताया गया था, टू हेल्प करने के लिए कहा गया था. स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि बटरफ्लाईज के माइग्रेशन का अध्ययन करने के लिए, उनमें हेल्प करने के लिए कहा गया. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज, उनको बटरफ्लाईज की टैगिंग के लिए बोला गया. देखिए, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज की टैगिंग करने के लिए कहा गया. फॉर रिसर्च, रिसर्च के उद्देश्य से, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा, उर्वर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी की जो थे कनाडा. एब्राइट्स मदर रोट, एब्राइट की जो माँ थी, रोट उन्होंने लिखा टू डॉक्टर उर्वर्थ को लिखा. एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग, और शीघ्र ही एब्राइट जो है करने लगे, क्या करने लगे? वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनर्क्स. मोनर्क तितलियों की जो है विंग्स पर एडहेसिव का मतलब टैगिंग का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, किसी को अगर टैग्ड बटरफ्लाई मिले, वाज आस्क्ड, उनको कहा गया, टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्वर्थ, उसे डॉक्टर उर्वर्थ के पास भेज दी. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने का जो सीजन था, रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, लेट समर तक, लगभग लास्ट की 6 वीक तक लगभग ये चलता. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर एक एक बटरफ्लाई का आप पीछा करो, उनको कैच करो, उनको पकड़ो, तो यू डोंट कैच वेरी मेनी, तो बहुत ज्यादा आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज. तो अगला जो कदम था एब्राइट के लिए था कि उनके झुंड को पाला जाए, उनके झुंड को रखा जाए. देखिए आगे, ही वुड कैच ए फीमेल मोनर्क, वह एक फीमेल मोनर्क को पकड़े, टेक हर एग्स, उसके अंडे को ले, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने बेसमेंट में रखे उनको. थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनका जो जीवन चक्र होता है उसके माध्यम से, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, अंडे से कैटरपिलर तक, फिर प्यूपा, एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई, फिर एक वयस्क जो है तैयार होने तक. ठीक है स्टूडेंट्स,
आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। जहां पर कहीं पर कंफ्यूजन उसको जरूर पूछे। देखिए, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, अंडे से कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई, फिर एक वयस्क बटरफ्लाई जो है होने तक। कहने का मतलब विकास की जो भिन्न भिन्न जो अवस्था, जो फेजेस हैं, डेवलपमेंट के जो अलग अलग फेजेस हैं, उनको अच्छे ढंग से फिर समझा जा सकता है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स, फिर बटरफ्लाईज की विंग्स को वो टैग करेगा एंड लेट देम गो, और फिर जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक, हिज बेसमेंट, उनका जो बेसमेंट था, वाज होम, वो घर रहा, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनर्क्स, हजारों की जो तादाद में जो मोनर्क तितलियां थी, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होते हुए। इवेंचुअली, अंत में देखिए, आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बटरफ्लाईज की टैगिंग में धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है कम होने लगा। इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, यह बहुत ही थका देने वाला और बहुत कोई खास फीडबैक भी नहीं आया। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम, पूरे समय में, आई डिड इट, मैंने इसको किया। ही लाफ्ड, हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाईज, सिर्फ 2 बटरफ्लाईज जो है आई हैड टैग्ड, जिनको मैं टैगिंग किया था, वर रिकैप्चर्ड, उनको पकड़ा गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 70 माइल्स, और वो भी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं, मात्र देखिए, नॉट मोर देन 70 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, जहां मैं रहता था उससे देखिए 75 मील से दूर नहीं है। चलिए आगे भी हम देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगे बेटा, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न, कौन सा लेसन सीखा एब्राइट ने, व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, साइंस फेयर में जब एब्राइट ने कुछ नहीं जीता तो कौन सा पार्ट सीखा, कौन सा लेसन सीखा, जीवन का कौन सा टॉपिक सीखा। What experiments and projects does he then understand? What experiments? कौन सा एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, फिर वो करता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट फिर करता है। What are the qualities that go into the making of a scientist? और फिर एक साइंटिस्ट होने के लिए बेटा वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो एक साइंटिस्ट होने में एक मेजर रोल प्ले करती है। चलिए देखते हैं। देन इन द 7th ग्रेड, फिर 7वीं ग्रेड में क्लास में, ही गॉट ए हिंट, उनको एक संकेत मिला, व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तव में साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब उनका प्रवेश एक काउंटी साइंस फेयर में होता है, एंड लॉस्ट, और वहां पर वो हार जाते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, वास्तव में यह एक दुखद फीलिंग थी। एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, हर कोई जहां पर जीत रहा हो, हर कोई कुछ न कुछ प्राप्त कर रहा हो, वहां पर कुछ न पाना, कुछ न जीतना। एब्राइट से डेब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, उनकी एंट्री जो थी वह फ्रॉग के टिश्यूज से थी, वह विच ही शोड, जिसको उन्होंने दिखाया, अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंतर्गत। He realized, उन्होंने महसूस किया, the winners had tried to do real experiments, वहां पर उन्होंने एक चीज सीखा कि जितने विनर्स थे उन्होंने वास्तव में एक्सपेरिमेंट किया था साइंस में, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, मात्र एक डिस्प्ले नहीं किया था, एक दिखावा नहीं किया था। जितने विनर्स थे वहां पर सभी ने रियल में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं बेटा। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing, वास्तव में रिचर्ड के अंदर जो एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी वो उनको आगे जाने के लिए मोटिवेट कर रही थी, और ये चीज साफ दिख रही थी। I knew that for the next year's fair, मुझे पता था कि अगले साल फेयर में I would have to do a real experiment, हमें वास्तव में एक्सपेरिमेंट करना होगा। He said, उसने कहा, the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. The subject, वो विषय जिनके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी, most was the insect work, वो था
कीड़ों के बारे में। आई वुड हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिनके बारे में मैं पिछले 7 साल से लगभग कह सकते हो, मतलब 7 साल क्या कई सालों से, सेवरल ईयर्स कई सालों से मैं काम कर रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्वर्थ फॉर आइडियाज, तो इसीलिए उन्होंने विचार के लिए डॉक्टर उर्वर्थ को लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और विचार विमर्श का, सजेशंस का कई सुझाव उनके पास आए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और एब्राइट को उसने बिजी रखा थ्रू हिज हाई, देखिए थ्रू हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और कारण बना, उनको ले गया कहा, लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय जो फेयर होते थे उनमें। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट, 8वीं क्लास में देखिए, फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज। एब्राइट ने प्रयास किया, किस चीज के लिए प्रयास किया, एक वायरल डिजीज, एक वायरल बीमारी थी, उसके कारण को जानने का। दैट किल्स नियरली ऑल मोनर कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। देखिए एब्राइट ने प्रयास किया, एक वायरल बीमारी थी उसके कारण को जानने का। दैट किल्स, जो मार देती थी, नियरली ऑल मोनर्स, लगभग सभी मोनर कैटरपिलर्स को, एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ साल। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट का मानना था कि बीमारी जो है माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, एक कीट पतंगे, कीट के कारण। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो उन्होंने प्रयास किया। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स के लिए प्रयास किया, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स की उपस्थिति में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और ये दिखाया कि वास्तव में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। दिस टाइम आई वन, अब की बार वो जीत गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग, उनका साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग, निरीक्षण करना था। द थ्योरी, वो थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई जो है कॉपी मोनर्स, वो मोनर तितलियों का नकल करती है। द थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत ये था कि वायसराय लुक लाइक मोनर्स, वायसराय तितलियां मोनर की तरह दिखती हैं। बिकॉज, क्योंकि मोनर्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनर का स्वाद जो है चिड़ियों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मोनर्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि मोनर तितलियों का स्वाद जो है चिड़ियों के लिए वो अच्छा नहीं है। वायसराय ऑन द अदर हैंड, और इसके अगेंस्ट वायसराय जो तितलियां होती हैं, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वो चिड़ियों के लिए उनका स्वाद अच्छा होता है, मतलब वायसराय तितलियां अच्छा स्वाद देती हैं चिड़ियों के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनर्स, इसलिए जितना वो मोनर की तरह दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स, तब उतना ही वो चिड़ियों का शिकार बहुत कम बनेंगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वॉज टू सी वेदर, ये देखना था इनफैक्ट वास्तव में कि बर्ड्स वुड ईट मोनर्स की, तितलियां देखिए कि चिड़िया जो है वुड ईट मोनर्स, मोनर को खाती है। ही फाउंड, रीजन को थोड़ा सा देखना बेटा कि इसमें कौन सी तितलियों को कौन सी चिड़िया ज्यादा खाती है, यहाँ पर ये पॉइंट है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वॉज टू सी, ये देखना था कि वेदर इन फैक्ट की वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनर्स, की चिड़िया मोनर को खाती हैं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग, उन्होंने पाया कि स्टार्लिंग, मात्र एक स्टार्लिंग ही एक ऐसी चिड़िया है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो सामान्य चिड़ियों के भोजन को नहीं लेती है। इट वुड ईट ऑल द मोनर्स इट कुड गेट, इट वुड ईट ऑल द मोनर्स इट कुड गेट, जितना पा सकती है मोनर को ये खा सकती है। Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. देखिए ब्रैकेट में है Ebright said, Ebright ने कहा कि later research, बाद की रिसर्च में by other people, अन्य लोगों के द्वारा, showed, ये दिखाया that कि Viceroy probably do copy, कि Viceroy जो है कॉपी करती है monarch की। This project was placed first in zoology.
इस प्रोजेक्ट को पहली बार देखिए, प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट इन द जूलॉजी, इसको सबसे पहले जूलॉजी में रखा गया। प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट, सबसे पहले रखा गया कहा, इन द जूलॉजी में, डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द क्वांटिटी साइंस फेयर, फिर क्वांटिटी फेयर में। लेट्स कंटिन्यू इट। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में Richard A. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. रिचर्ड ने प्रयास किया, देखिए, began the research, एक ऐसी रिसर्च को शुरू किया, that led to his discovery, जो उनकी इस खोज की तरफ ले गया, of an unknown insect, एक अज्ञात कीड़े के बारे में, उसके हार्मोन के बारे में। Indirectly, अप्रत्यक्ष रूप से, it also led to his new theory, या एक उनके नए सिद्धांत की तरफ ले गया कि ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के जीवन के बारे में, उनकी कोशिकाओं के जीवन के बारे में बताया। द क्वेश्चन, वो प्रश्न, ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस प्रश्न का आंसर देने का उन्होंने प्रयास किया, देखिए, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, वो बहुत ही आसान था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनर्क प्यूपा? मोनर्क प्यूपा पर जो 12 जो स्पॉट्स होते हैं, उनका क्या मतलब है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट? जो सुनहरे 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं ऑन ए मोनर्क प्यूपा पर, उनका उद्देश्य क्या है? ये सजावट के लिए है, ऑर्नामेंटल है, या इनका भी कोई उद्देश्य है? एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। एवरीवन, हर कोई, एज्यूम्ड, ये मान लिया, द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि ये मात्र ऑर्नामेंटल ही है। एब्राइट से डेब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर रुवर्थ डिडंट बिलीव, लेकिन डॉक्टर रुवर्थ ने विश्वास इस चीज के लिए नहीं किया। टू फाइंड द आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स, एब्राइट और अन्य जो साइंस के अच्छे स्टूडेंट थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस बनाया, दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, जिनसे ये पता चला कि ये जो टीनी गोल्ड स्पॉट थे, इनसे हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। ये किसमें देखा गया? उस डिवाइस में। और वो हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, तितलियों के पूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को पोजीशन दिलाया फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर में पहली पोजीशन दिलाया, एंड एंट्री करवाया, प्रवेश करवाया इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर, वहां ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां तीसरी पोजीशन लिया जूलॉजी के लिए। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और वहां उन्हें एक अवसर भी मिला काम करने का, चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटेमोलॉजी जहां पर कीट पतंगों का हम अध्ययन करते हैं, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहां पर इनको अवसर मिला काम करने का। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेनली जो हमारा फोकस है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में, ये जानना है कि डॉक्टर यहाँ एब्राइट के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज थी। बोर्ड हमसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस हैपेंस टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आज तक जहां पर पढ़ाया गया है, जो भी पैराग्राफ, जो लाइन मैंने कवर किया, आई होप दैट यू हैव गॉट इट। बट स्टिल इफ you are having any confusion regarding any line, any theme, any content, you can comment me, you can ask me directly. Okay, thanks.